हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम जो चैप्टर था सिंथेटिक फाइबर क्लास 8 का, हमने पिछले पार्ट में इसको कवर अप कर लिया था। ठीक है, तो हम इस बार यहाँ जहाँ हम वहाँ से पार्ट 2 है ये। आपने पार्ट 1 में अगर आपको समझ नहीं है तो वापस से आप पार्ट 1 देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप देख लेना पार्ट 1। तो ये पार्ट 2 है, तो मैंने जहाँ से पार्ट 1 में छोड़ा था मैं वहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। और जो ये है पॉलिएस्टर, ये मैंने आपको कवर अप करवा दिया था, तो ये मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, ये मैं नहीं पढ़ूंगा। तो अगर आप चाहते हैं मैं दोबारा ये पढ़ूं तो आप मेरा पार्ट 1 देख लेना, मैंने उसमें अच्छे से कवर अप करवाया है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे पॉलिएस्टर क्या होता है। पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक फाइबर होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है तो हमने पॉलिएस्टर तो समझ लिया था कि पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक फाइबर होता है। ठीक है, जो अच्छे से रिंकल्स नहीं आते इसमें, वो क्रिस्प रहता है और उसको ईजी टू वॉश होता है। ठीक है, वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। यानी जो विंटर का मौसम होता है ना, ठंडी का मौसम जो बहुत लोगों को पसंद है, क्योंकि गर्मी किसको पसंद होती है। तो ये जो विंटर का मौसम होता है, इसमें हम क्या पहनते हैं, इसमें हम विंटर के क्लोथ्स पहनते हैं, जैसे कि स्वेटर्स और ये मफलर्स या शॉल्स और बहुत कुछ। तो ऐसे हम पहनते हैं, तो उनको हम ज़्यादातर एक्रिलिक एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है, मतलब वो भी एक तरह से उसको दूसरा नाम हम कहेंगे चीप वुल। क्योंकि जो वूल होता है ना, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, यानी उसके लिए हमको बहुत पैसे चाहिए होते हैं और कुछ लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम इंसानों ने एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर बनाया है जिसका नाम है एक्रिलिक, या तो आपकी एग्जाम में इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं चीप वूल, सस्ता वूल, क्योंकि ये वूल भी है जिससे हम विंटर के क्लोथ्स बनाते हैं। ठीक है, द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव। मैंने क्या कहा था, क्योंकि जो नेचुरल वूल होता है उसके लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं और कुछ लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए हम इंसानों ने एक्रिलिक बनाए हैं। एक मिनट, मैं ना थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो यहाँ लिखा है इट वेयर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिटेलली चीप। यानी जो क्लोथ्स, यानी जो कपड़े एक्रिलिक से बने होते हैं, दे आर क्वाइट चीप, यानी वो सस्ते होते हैं। ठीक है, हाँ, तो दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स, यानी वो अलग अलग कलर्स में होते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल के तौर में ये देखो, ऑरेंज कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ब्लू कलर के, ये डार्क ब्लू, पिंक, रेड बहुत कलर के होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ और साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हटाओ। हाँ, तो दे आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ कलर्स, यानी अलग अलग कलर्स में इनको डाई करा जाता है, अलग अलग कलर्स में होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल, यानी ये ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। दे आर वेरी ड्यूरेबल। एक मिनट, कुछ ज़्यादा ही मोटा कर दिया मैंने इसको ना पतला करता हूँ मैं। हाँ, दे आर वेरी ड्यूरेबल, यानी ज़्यादा दिन तक चलते हैं। दे आर वेरी ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल, यानी बहुत लोग इसको पैसे देकर अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि कम चीप होता है, कम पैसों से बना होता है ये, मतलब बना नहीं होता, मतलब इसके लिए कम पैसे यूज होते हैं। सिंथेटिक विच मेक्स देम मोर पॉपुलर, यानी ये इतने ड्यूरेबल और अफोर्डेबल होते हैं इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये और पॉपुलर होते हैं, तब बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब आगे करते हैं। यहाँ पे ये वो ऑलरेडी परफॉर्म्ड, ये एक्टिविटी देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पढ़ लेते हैं। हाँ, ये मेन है। ठीक है, हम ना यहाँ एक मिनट रुको, यहाँ से यहाँ ये पूरा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बाकी जो है ये एक्टिविटी है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो यू मस्ट हैव नोटिस द सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, यानी जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं अगर इसमें हम आग लगा दें, अरे ये नहीं यार, ये मतलब इसमें अगर हम आग लगा दें सिंथेटिक फाइबर्स में तो ये मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, यानी जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं आप कब से सोच रहे होंगे मतलब बहुत अच्छे होते हैं, तो इसका डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इनका एक मेन डिसएडवांटेज है दैट दे instantly catches fire, सॉरी मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ऐसे फ़ोन में आ रही है, ठीक है, आप समझ लाना। मीन्स दे इंस्टेंटली कैचेस फायर, यानी बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर, अगर जो कपड़े होते हैं अगर वो आग लग जाती है उन पे, इट कैन बी डिजास्टर्स, यानी ये एक डिजास्टर बन सकता है। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक्स टू योर बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। हाँ आपने ये सुना होगा, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, प्लास्टिक, ये नहीं, हाँ जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक का पॉली बैग, अगर आप उसको जलाओगे तो वो थोड़ा मतलब लस करेगा, मतलब थोड़ा गीला हो जाएगा, और वो ना आपकी जो हैंड होता है, जो आपका हैंड होता है इसमें ना ये जाकर स्टिक हो जाएगा, मतलब चिपक जाएगा पूरा। फिर उसको निकालते निकालते आपका चमड़ा निकल जाएगा, जिससे मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिससे बहुत ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो इसलिए कहते हैं कि ना अगर आप सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े पहनते हो तो आग से स्टे फार फ्रॉम फायर, मीन्स स्टे अलर्ट। स्टे अलर्ट, ठीक है। तो आगे लिखा है वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक फाइबर्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन लैबोरेटरी, यानी जब भी आप किचन में जब भी आप किचन में या एक लैब में काम करते हो तो आपको सिंथेटिक फाइबर्स नहीं, तो सिंथेटिक फाइबर्स के जो कपड़े होते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े होते हैं वो आपको नहीं पहनने होते हैं, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, वो जल्दी फायर कैच करते हैं, तो कैचेस फायर इंस्टेंटली। सो डू नॉट वेयर सिंथेटिक फाइबर्स व्हेन यू आर वर्किंग ऑन किचन और अ लैबोरेटरी। ओ नाउ अंडरस्टैंड माई मदर नेवर वेयर्स पॉलिएस्टर क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन। इसका मतलब है पहली जो है वो ये कह रही है कि अब मुझे समझ आया, मेरी जो मदर है वो किचन में एक पॉलिएस्टर के कपड़े, जो पॉलिएस्टर है ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है, तो पहली ये कह रही है कि अब मुझे समझ आया, तो मेरी माँ है वो पॉलिएस्टर के कपड़े नहीं पहनती है किचन में काम करते समय, ठीक है। तो आगे लिखा है यहाँ ये पढ़ लेते हैं, मेन है। All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals। यानी जो सारे फाइबर्स होते हैं, जो सारे फाइबर्स होते हैं, ऐसे नेचुरल नहीं, सिंथेटिक, जो सारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो सारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मतलब बहुत सारे रॉ मटेरियल्स, तो कच्चे मटेरियल्स होते हैं ना, रॉ मटेरियल से बने होते हैं, ठीक है। और वो रॉ मटेरियल्स होते हैं पेट्रोलियम जिससे बनते हैं, पेट्रोलियम ओरिजिन, यानी पेट्रोलियम की शुरुआत, ओरिजिन मतलब शुरुआत, यानी पेट्रोलियम का ओरिजिन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखते हैं, स्पेस थोड़ी कम है, पेट्रोकेमिकल्स, जिसको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। तो आगे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। हाँ अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस, ठीक है। तो यहाँ लिखा है इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई। यानी अगर रेनी डे है, अगर बारिश हो रही है
अगर बारिश हो रही है और आप यहीं खड़े हो तो आप कौन सा छाता यूज़ करेंगे? कौन सा आप छाता यूज़ करोगे? तो ये है इसका आंसर, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स पोजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनकी यूनिक यानी अलग की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी इनके अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। उनके ये एडवांटेजेस है क्योंकि ये जल्दी सूख जाते हैं, दे ड्राई अप, जल्दी सूख जाते हैं। इसका सबसे अच्छा ये ड्राई अप क्विकली, ठीक है। आगे लिखा है दे आर ड्यूरेबल, यानी बहुत टाइम तक चलते हैं, दे आर ड्यूरेबल। और दे आर चीप या लेस एक्सपेंसिव, एंड दे आर अवेलेबल, मतलब हर दुकान में मिल जाएंगे आपको, अवेलेबल। और दे आर इजी टू मेंटेन, यानी आप इसको आसानी से बरकरार रख सकते हो, इजी टू मेंटेन, इजी टू मेंटेन। तो यानी ये ड्यूरेबल होते हैं, यानी ये ड्यूरेबल होते हैं, ये ड्राई जल्दी सूख जाते हैं, ये चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, और ये इनको हम आसानी से बरकरार सकते हैं, यानी वी कैन मेंटेन इट। सो आगे लिखा है परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस और मोर वाटर? डू दे टेक लेस मोर टाइम टू ड्राई? नहीं, सिंथेटिक फाइबर जल्दी ड्राई हो जाते हैं। प्लास्टिक मेन चीज, प्लास्टिक्स, ये जो है ना, ये जो है ना सारी चीज़, बहुत सारे प्लास्टिक है, और सबसे मेन प्लास्टिक के बॉटल्स, ठीक है। तो यू मस्ट बी फैमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स, यानी आपको तो बहुत सारे प्लास्टिक के बारे में पता ही होगा। और आजकल तो हमारी दुनिया में प्लास्टिक है, क्योंकि प्लास्टिक का बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। हाँ, प्लास्टिक भी एक पॉलीमर होता है, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो भी बहुत छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं वो फॉर्म करके बनते हैं प्लास्टिक। और ये इस प्रोसेस से जो बने हुए यूनिट्स, लार्ज यूनिट होते हैं, उनको हम पॉलीमर कहते हैं। तो प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। ये जो सारी प्लास्टिक्स होती हैं इनके अलग अलग अरेंजमेंट्स होते हैं, सेम अरेंजमेंट्स नहीं होते। In some it is linear, whereas in others it is cross-linked. Plastic articles are available in all possible shapes, यानी हर तरह के शेप में आपको मिल जाएगा, जैसे कि चेयर के शेप में, बाल्टी के शेप में, टॉय बाइक के शेप में, और ग्लास के शेप में। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ आगे लिखा है Have you ever wondered how is this possible? The fact is that plastic is easily moldable. क्या आप लोगों ने कभी क्ले देखा है? क्ले से तो हर किसी ने खेला होगा। जो क्ले होता है ना, वो मतलब ऐसा ही एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कोई भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। उसको हम कोई भी शेप बना सकते हैं, हम ट्रायंगल बना सकते हैं, कोई पुतला बना सकते हैं, और कर्व बना सकते हैं, कोई और भी बहुत कुछ बना सकते हैं क्ले से। तो वैसे ही प्लास्टिक है, प्लास्टिक को भी हम क्ले की तरह मोल्ड कर सकते हैं। इट इज़ मोल्डेबल। प्लास्टिक का एक ये एडवांटेज है, वी कैन मोल्ड इट। इट कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। उसको हम कोई से भी शेप में हम उसको फॉर्म कर सकते हैं। वी कैन फॉर्म इट। It can be recycled, reused, colored, maintained, rolled sheets और made into wires। और अगर ये ख़राब हो जाए, मान लो ये चेयर ख़राब हो गई, हम क्या करेंगे, इसको पहले देंगे रिसाइकल करेंगे,
रिसाइकल करके इनको रीयूज़ करा जाएगा। रीयूज़ करने के बाद इनको दोबारा कलर करा जाएगा और दोबारा कलर करने के बाद इसको मेल्ट करा जाएगा। मेल्ट करने के बाद इसको इसकी शीट्स बनाई जाएंगी। शीट्स बना के बाद इसकी ना वायर्स बनाई जाएंगी जो यूज़ होती हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ फाइंड सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस। प्लास्टिक को हम बहुत अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हाँ, आगे है यहाँ पे पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक। हाँ, पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन यानी पॉली प्लस इथीन, ठीक है। पॉली प्लस एथीन मीन्स पॉलीथीन। पॉलीथीन यानी जो आप इजीली बोल देंगे पॉलीथीन यानी जो पॉली बैग्स होते हैं जिस पे हम सब्जियां फल वल लेके जाते हैं, मतलब बहुत भी। नो ट्राई टू इट इज़ यूज्ड फॉर कॉमनली यूज्ड टू मेकिंग पॉली बैग्स, यानी जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं पॉलीथीन को इसी में यूज़ करा जाता है। नो ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, कैन ऑल प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड इजीली। यानी मान लो आप एक चेयर को बेंड करके देखो, चेयर को आप बेंड कर पाओगे, बाल्टी को बेंड करके देखो कर पाओगे, बाइक को बेंड करके देखो कर पाओगे। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनको आप बेंड नहीं कर पाओगे, यू कांट बेंड देम। बट कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स हैं जिनको आप बेंड कर पाओगे, यू कैन बेंड देम। एक मिनट, ऐसे और आर्टिकल्स हैं जिनको आप बेंड कर सकते हो, यू कैन बेंड देम। बट ऐसे और भी आर्टिकल्स हैं जिनको आप बेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो बट कुछ कुछ को अगर मान लो आप इस चेयर को बहुत फोर्स लगाते हो, बहुत हार्ड लगाते हो, मतलब फोर्स करते हो उसको बेंड करने में, तो क्या होगा। ये मान लो ये है, अगर आप इसको फोर्स करोगे तो क्या होगा, ये और ये टूट जाएंगे दोनों, ठीक है। इसलिए कभी कभार अगर आप फोर्स करते हो बेंड करने तो टूट जाती है वो चीज़, ठीक है। तो आगे, when we add hot water to a plastic bottle it gets deformed। इन अगर आप प्लास्टिक बॉटल में हॉट वाटर डालोगे वो डिफॉर्म्ड हो जाता है। सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली, दीज आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। तो जो अब थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं उनका इजी मीनिंग है कि जो प्लास्टिक जिनको आप इजीली बेंड कर सकते हो, और उनको अलग अलग शेप दे सकते हो, वो होते हैं थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है। और इसके जो एग्जाम्पल्स है वो है पॉलीथीन और पीवीसी, ठीक है, पीवीसी। तो आगे देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसका उल्टा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब यानी वो प्लास्टिक जो बेंड नहीं हो सकते। मैंने बोला ना उल्टा, मीनिंग इजी है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स जो उल्टा यानी वो मोल्ड नहीं हो सकते, वी कांट बेंड देम, वी कांट रीशेड देम, वी कांट गिव इट अ न्यू शेप। टू एग्जाम्पल्स आर बेकलाइट एंड मेलामाइन। यानी जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है उसके एग्जाम्पल्स है बेकलाइट, अरे हाँ नहीं कहा गया, बेकलाइट और मेलामाइन, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। यानी जो आप इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड्स देखते हो, ये जिसमें आप अपने प्लग्स लगाते हो, ठीक है, वो स्विच बोर्ड्स भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के होते हैं क्योंकि वो भी प्लास्टिक होते हैं, लेकिन उसको आप बेंड नहीं कर सकते। वो जिस शेप में वो उसी शेप में रहेंगे, वो उसको आप दोबारा से कोई शेप नहीं दे सकते, ठीक है। तो आगे हम जल्दी करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। इट इज़ मेलामाइन इज़ अ वर्सटाइल मटेरियल। मेलामाइन भी एक ऐसा मटेरियल है, मतलब वो भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर, यानी उसमें आग भी पकड़ती है जल्दी से, ठीक है। हम जल्दी करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे करते हैं। प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस, ईजी है टॉपिक, ठीक है। प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, हम आजकल टुडे वी पीपल यूज़ प्लास्टिक, हम लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं बहुत सारे काम करने के लिए। कोई खाना है, फूड है जो उसको हम स्टोर करने के लिए,
और वाटर को स्टोर करने के लिए वाटर कंटेनर्स, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप बताना, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंडलिंग, ठीक है। अब प्लास्टिक के एडवांटेजेस, प्लास्टिक के एडवांटेजेस, ठीक है। दे आर लाइट वेट, ये हल्के होते हैं, ज़्यादा भारी नहीं होते, ठीक है। और आगे होते हैं लोअर प्राइस, दे आर, लोअर प्राइस करने की जरूरत नहीं है, दे आर चीप एंड दे हैव अ गुड स्ट्रेंथ, उसको हम जल्दी बेंड नहीं कर सकते, बेंड करोगे तो टूट जाएगा। दे हैव अ गुड स्ट्रेंथ एंड दे आर इजी हैंडलिंग, इनको हम आराम से संभाल सकते हैं, दे आर इजी हैंडलिंग, सॉरी मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी बूढ़ी आपको लग रही होगी, ठीक है। हाँ, तो आगे प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, पहले ज़रा देख लेता हूँ कि कितने टॉपिक्स और बचे हैं, ठीक है। सॉरी, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, ये ठीक है। तो अगला टॉपिक प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। प्लास्टिक ना फायर से रिएक्ट करेगा, ना वाटर से रिएक्ट करेगा और ना एयर से रिएक्ट करेगा, सिंपल सा टॉपिक खत्म। अब अगला है प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, दे आर, हल्के होते हैं, वो ताकतवर होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और एक चीज़, वो ड्यूरेबल होते हैं, वो बहुत टाइम तक चलते हैं, बहुत सेवरल ईयर्स तक चलते हैं वो, ठीक है। What are the advantages of using a plastic container? Since plastic is very light, strong, durable and can be molded, प्लास्टिक तो जनरली चीपर देन मेटल्स, यानी मेटल्स होते हैं वो भी अच्छी चीज़ होते हैं, लेकिन वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। प्लास्टिक्स सस्ते होते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, यानी जो हम घर का सामान बनाते हैं, ये जैसे कि ये प्लेट, ये स्विच बोर्ड प्लेट, और ये वायर, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सब प्लास्टिक की बनी होती है। इन सब को हम प्लास्टिक से बनाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक में हम ट्रस्ट करते हैं, वी ट्रस्ट प्लास्टिक बिकॉज दे हैव many such advantages. They are light, they are strong, they are durable, they are easy to handling, they are lightweight, they are lower price, they have good strength and more, ठीक है। आगे देखते हैं। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री में, हाँ, हम इनको फैक्ट्री में, लैब में और लैबोरेटरीज में, इन जगह में हम इनको यूज़ करते हैं। अब आगे देखते हैं। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स, प्लास्टिक का ये डिसएडवांटेज है, ठीक है, नोट कर लेना, ये प्लास्टिक का डिसएडवांटेज है। हमने एडवांटेजेस देखे, अब ये प्लास्टिक का डिसएडवांटेज है कि वो हीट, गर्मी और इलेक्ट्रिसिटी का वो मतलब पुअर कंडक्टर है, एक तरह से इंसुलेटर है, वो पुअर कंडक्टर है, यानी उसके मतलब प्लास्टिक के थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स ऑफ प्लास्टिक कवरिंग, तभी तो जो वायर्स होती हैं उनकी, ये देखो, उनकी जो कवरिंग है, ये आप देख रहे हो, ये कवरिंग प्लास्टिक की बनी होती है, क्योंकि देखो ये जो वायर्स होती हैं, ये जो वायर्स होती हैं, मतलब ये भी प्लास्टिक कवरिंग होती है। फिर ये छोटी सी जो गोल्डन वायर होती है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है और गर्मी होती है। तो क्या होता है ना, अगर ये प्लास्टिक कवरिंग होती है ना, ठीक रहता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और जो हीट है ना, वो प्लास्टिक कवरिंग से पास नहीं कर सकते, तो ठीक है, अच्छा है, सेफ है, ठीक है। तो आपको, आई होप आपको समझ आ गया। तो आगे देखते हैं। डिड यू नो प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, प्लास्टिक को हम मेडिसिन बनाने में भी यूज़ करते हैं, टैबलेट्स, स्टिचिंग वाउंड, स्ट्रेंजेस, डॉक्टर ग्लव्स, यानी प्लास्टिक को हम डॉक्टर के जो ग्लव्स होते हैं और भी डॉक्टर के मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, टैबलेट्स और एंटीबायोटिक्स बनाने में हम यूज़ करते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर, यानी हम जो खाने की चीज़ें मतलब किचन इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो भी प्लास्टिक से बने होते हैं, उनके जो हैंडल्स होते हैं, उनके कुकवेयर होते हैं।
टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसमें ऑयल और जिसमें तेल और पानी चिपकता नहीं है, स्टिक नहीं होता। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स। यानी अगर आप खाने में नॉन स्टिक कोट मतलब जो पैन्स होते हैं, फ्राइंग पैन्स होते हैं, उनमें नॉन स्टिक कोटिंग नहीं होती है, तो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन प्लास्टिक को यूज़ करते हैं नॉन स्टिक कोटिंग के लिए, जिसमें तेल और पानी नहीं चिपकते। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये टेबल है, इन टेबल में लिखा है, ये टेबल आप देख लेना, टेबल में बस इतना लिख रखा है अप्रोक्सीमेट टाइम कि ये लोग कितना दिन तक रह सकते हैं। ठीक है, पी जो खाने के लेफ्ट ओवर्स होते हैं 1-2 हफ्ते, पेपर होता है 10-20 दिन, कॉटन जो होता है 2 से 5 महीने, लकड़ी होती है 10 से 15 साल, वुलन क्लॉथ होते हैं 1 साल, टिन एल्यूमिनियम 100 से 500 साल, और जो प्लास्टिक होते हैं वो बहुत साल, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल तो अभी आपको बताया नहीं है, आपको पता ही होगा, आपको बायोडिग्रेडेबल पता ही होगा। प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट, यानी बायोडिग्रेडेबल मतलब जो वेस्ट होता है, जो सारा वेस्ट होता है जिसको हम इजीली डीकम्पोज कर सकते हैं, जिनको हम इजीली डीकम्पोज कर सकते हैं, डीकम्पोज करके उसका कॉम्पोस्ट या मैन्योर, या हम उसका कॉम्पोस्ट या उसका मैन्योर बना सकते हैं। उसको कहते हैं हम बायोडिग्रेडेबल। और इजी सा नॉन बायोडिग्रेडेबल उसका उल्टा, वो मटेरियल जो इजीली डीकम्पोज नहीं किया जा सकता, इसका उल्टा नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल इजीली। ठीक है, तो यहाँ आगे लिखा है, ठीक है, लास्ट पेज है। Since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. It is cause environmental pollution. Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt. In the process, it releases lots of poisonous fumes in the atmosphere, causing air pollution. ठीक है, अब आपको पूरा ये स्टैंजा अच्छे से समझाते हैं। जो प्लास्टिक होता है वो बहुत ज़्यादा साल लेता है डीकम्पोज करने में, क्योंकि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। अगर आप उसको जलाओगे वो बहुत गंदी पॉइजनस फ्यूम्स छोड़ेगा, पॉइजनस गैसेस रिलीज करेगा वो, जिससे एनवायरनमेंट को हार्म होगा। और अगर आप कोई सिंथेटिक मटेरियल को बर्न करोगे तो वो बहुत स्लो बर्न होता है, वो जल्दी बर्न नहीं होता, और ना वो कम्प्लीटली बर्न होता है ऐसी। ठीक है, ये हमने इजीली कवर अप कर लिया। आगे, अवॉइड द यूज, अरे सॉरी, ये पैराग्राफ में बस इतना लिखा है कि जो पॉली बैग्स होते हैं, जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, हमेशा हम उनको डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं। और आप सोचते हो डस्टबिन में थ्रो कर देंगे, हाँ ये तो जाएगा फैक्ट्री में आराम से डीकम्पोज हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है, फैक्ट्री में जाएगा डीकम्पोज नहीं होगा और डस्टबिन में पड़ा ही रहेगा एकदम साल तक। और फिर अगर आप ऐसे फेंकते जाओगे तो किस दिन ऐसा होगा कि पूरी दुनिया बस प्लास्टिक से भरी होगी, हर जगह प्लास्टिक। इसलिए बस कहा गया है कि जब भी आप प्लास्टिक को थ्रो करते हो तो मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि तो आप डस्टबिन में थ्रो मत करो, आप डस्टबिन में ही थ्रो करो, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो इधर उधर रोड में फेंक देते हैं, जो बहुत गलत चीज़ होती है, तो मत करा करो। इसमें बस इतना समझा गया। Avoid the use of plastics. Avoid the use of plastics as far as possible. Make use of bags made of cotton or jute when you go for shopping. The biodegradable and non-biodegradable wastes should be collected separately and disposed of separately. हाँ, अभी इस स्टैंडा को हम समझते हैं। बस इतना कहा है कि प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ ना करें, और जो प्लास्टिक के बैग्स हैं उसको भी यूज़ ना करें, जूट और कॉटन के बैग बनाएं, और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज के अलग अलग डस्टबिन बनाएं, सेपरेटली उनको डिस्पोज करें, ठीक है। और आगे लिखा है, कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज, इसको हम लीव करते हैं। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड, हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, द लिमिट्स इट यूजेस स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। यानी प्लास्टिक वेस्ट को ज़्यादा अच्छा ये है कि अगर हम उसको रिसाइकल करेंगे, ठीक है, सारे जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। और जब हम रिसाइकल कर रहे होते हैं बहुत सारे कलर एजेंट्स में डाले जाते हैं, क्योंकि वो तो मतलब उनको स्पेशली स्टोरेज ऑफ फूड, उनको फूड के लिए स्टोर करना पड़ता है, इसलिए।
अब बस एक छोटा सा टॉपिक, 5R प्रिंसिपल। आपने 3R भी सुना होगा, लेकिन साइंस में 5R है। 5R है, ये है हमारी अर्थ, इसमें है 5Rs, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो एक है रिकवर, एक सॉरी रिकवर नहीं, एक है रिकवर, एक है रिकवर, एक है रिफ्यूज, एक है रिड्यूस, एक है रिसाइकल और एक है रीयूज। रिकवर यानी अगर आप फेंकते हो तो उसको आप दोबारा मतलब रिकवर करके यूज करो। रिड्यूस यानी प्लास्टिक का यूज कम करो। रीयूज यानी उसको दोबारा यूज करो। रिसाइकल यानी उसको रिसाइकल करो। और रिफ्यूज यानी प्लास्टिक का यूज करना बंद करो। अगर आपको कोई प्लास्टिक देता है तो रिफ्यूज करो, मतलब नहीं मुझे यूज नहीं करना है, मुझे जूट कॉटन बैग यूज करना है, तो ये इसका मतलब। और ये कुछ रूल्स हैं जो बताए गए हैं। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन वाटर बॉडीज और रोड। अगर आप पानी में फेंकोगे ना तो जो मछलियाँ होती है ना, जो मछलियाँ होती है वो प्लास्टिक के बैग में फंस जाती हैं और ना फिर वो मर जाती हैं, तो यही होता है, तो मत फेंका करो। और टेक कॉटन कैरी बैग, कॉटन और जूट के बैग यूज़ करें। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक का यूज़ जितना आप कम कर सकते हो उतना कम करें। बस ये हो गया हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। सो ये है कुछ कीवर्ड्स: एक्रिलिक, आर्टिफिशियल, नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, पॉलीमर, पॉलीथीन, रेयन, सिंथेटिक फाइबर, स्टेरिलीन, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। और ये व्हाट हैव यू लर्नड। और ये क्वेश्चन आंसर्स में दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग बडीज। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय।